अगर फोन हाफ शॉर्ट होता है तो फोन या तो ऑफ हो जाएगा, या तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, ऑन नहीं होगा, या फिर फोन हीट करके ऑफ हो जाएगा। मतलब फोन ऑन करेंगे ऑन हो जाएगा, फिर थोड़ी देर चलेगा और फिर हीट होगा और बंद हो जाएगा, हैंग करेगा और बंद हो जाएगा, और फोन में बैटरी के इश्यू आने लग जाएंगे, फोन रखा रखा बैटरी ड्रेन करने लग जाएगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हो वीके मोबाइल्स। मैं एक मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन हूँ और मुझे 8 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं अपनी वीडियोस के जरिए अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं, जिससे आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखने में काफ़ी हेल्प हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा कि हम मोबाइल फ़ोन की शॉर्टिंग का कैसे पता लगा सकते हैं मल्टीमीटर की हेल्प से, कि फ़ोन फुल शॉर्ट है या हाफ शॉर्ट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा मदरबोर्ड। इसको हम देखेंगे कि मल्टीमीटर का इस पे हमें कैसे यूज़ करना है, कैसे पता करेंगे कि ये शॉर्ट है या नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीमीटर है और ये मदरबोर्ड है। ठीक है। ये मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड का बैटरी कनेक्टर है। ये वाली पिन, इधर वाली पिन इसकी पॉजिटिव है और इधर वाली पिन इसकी नेगेटिव है। ठीक है। शॉर्टिंग चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को कहाँ पे सेट करके रखते हैं? शॉर्टिंग चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करके रखते हैं। ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर लिया। ठीक है। हमने इसको यहाँ सेट कर दिया, बजर मोड पे सेट कर दिया मल्टीमीटर को। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम अपनी रेड प्रोब को, जो पॉजिटिव की प्रोब होती है, ठीक है, ये हो गया माइनस का। ठीक है। ये हो गया हमारा रेड प्रोब। ठीक है। ये पॉजिटिव की प्रोब है। तो हम क्या करेंगे? शॉर्टिंग चेक करने के लिए मल्टीमीटर की रेड प्रोब को, मतलब पॉजिटिव की प्रोब को उठा के मदरबोर्ड पे कहीं भी ग्राउंड पे रख देंगे। जैसे हमने ये यहाँ रख दी, ग्राउंड पे रख दी। मदरबोर्ड का कोई भी खाली हिस्सा, कोई भी एरिया, जैसे प्लेट्स हो गई, ये जैसे ऊपर की ये टिन लगी हुई है, ऐसे एरिया ग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं। तो हमने रेड प्रोब को उठा के रख दिया ग्राउंड पे, समझ गए? और अब हमने नेगेटिव प्रोब को उठाया और हमने यहाँ रख दिया इसे। ठीक है। नेगेटिव प्रोब को उठाया और हमने इसको रख दिया बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पे, समझ गए? इसको हमने रख दिया बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पे। ठीक है। हमने मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट किया। उसके बाद मल्टीमीटर की रेड प्रोब को उठा के ग्राउंड कर दिया और ब्लैक प्रोब को उठा के बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पिन पे लगा दिया। ठीक है। इतना हमें करना है। इतना करने के बाद मल्टीमीटर हमें कुछ वैल्यू शो करेगा या फिर बीप करेगा। ठीक है। तो इसमें 3 केस बनते हैं। हमने रेड प्रोब को रखा ग्राउंड पे और ब्लैक प्रोब को रखा बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पे। ठीक है, पॉजिटिव पिन पे। उसके बाद मल्टीमीटर हमें 3 केस दिखाएगा, 3 साइन देगा। तो 3 साइन कौन कौन से देगा? ठीक है, मतलब 3 में से कोई एक साइन देगा, तीनों नहीं देगा, 3 में से कोई एक साइन देगा। ठीक है। पर 3 कंडीशन बनती है, 3 दे सकता है। ठीक है। कौन कौन से देगा? या तो वो बीप करेगा, ठीक है, या तो वो बीप करेगा, रीडिंग उसमें 0 आएगी और वो बीप की साउंड करेगा मल्टीमीटर। ठीक है। ओके। या फिर वो 500 प्लस की रीडिंग देगा, उसमें रीडिंग आएगी 500 से ज्यादा रीडिंग आएगी, मतलब 500 से ज्यादा रीडिंग आएगी। या फिर उसमें 300 से 450 के बीच में कोई भी रीडिंग आएगी। समझ गए? तो अब इनका मतलब क्या होता है, अब ये समझ लेते हैं। ठीक है। अगर मल्टीमीटर 300 से 450 के बीच की रीडिंग देता है, ठीक है, 300 से 450 के बीच की अगर रीडिंग आती है मल्टीमीटर में, ठीक है, तो मतलब हमारा फ़ोन ओके है, हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग नहीं है। समझ गए? अब ये हमने, अगर मल्टीमीटर में रीडिंग आती है 500 से ज़्यादा, 500 प्लस, ठीक है, तो क्या केस होगा? अब अगर 500 से ज़्यादा की रीडिंग आती है मल्टीमीटर में, तो फ़ोन आपका हाफ शॉर्ट है। ठीक है। ओके। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अगर 300 से 450 है तो फ़ोन ओके है। अगर 500 से ज़्यादा रीडिंग आ रही है, बीप नहीं कर रहा, रीडिंग आ रही है 500 से ज़्यादा, तो मतलब फ़ोन हाफ शॉर्ट है। समझ गए? ओके। अब अगर फ़ोन बीप करता है, फ़ोन
फुल शॉर्ट है आपका, ठीक है। तो फुल शॉर्ट में क्या कंडीशन बनती है फ़ोन की, अगर फ़ोन फुल शॉर्ट होगा तो फ़ोन की क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है। अगर फ़ोन फुल शॉर्ट होगा तो फ़ोन आपका डेड होगा, फ़ोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। अगर फ़ोन आपका फुल शॉर्ट होगा तो फ़ोन डेड होगा, फ़ोन ऑन नहीं होगा, समझ गए। अगर फ़ोन फुल शॉर्ट है तो फ़ोन की प्राइमरी लाइन शॉर्ट होगी, ठीक है, ओके। अब ये समझेंगे कि प्राइमरी लाइन क्या होती है, पहले मैं ये समझा देता हूँ, ठीक है। अगर फ़ोन फुल शॉर्ट है तो डेड होगा, और फ़ोन फुल शॉर्ट है तो फ़ोन की प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग होगी, समझ गए, ठीक है। अगर फ़ोन हाफ शॉर्ट है, अगर फ़ोन हाफ शॉर्ट है तो फ़ोन की सेकेंडरी लाइन शॉर्ट होगी, समझ गए। फ़ोन शॉर्ट तो है पर वो हाफ शॉर्ट है, मतलब फ़ोन की सेकेंडरी लाइन शॉर्ट है, ठीक है। अगर फ़ोन हाफ शॉर्ट है तो फ़ोन की क्या कंडीशन बनेगी, फ़ोन हाफ शॉर्ट होता है तो फ़ोन या तो ऑफ हो जाएगा, या तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, ऑन नहीं होगा, या फिर फ़ोन हीट करके ऑफ हो जाएगा। मतलब फ़ोन ऑन करेंगे ऑन हो जाएगा, फिर थोड़ी देर चलेगा और फिर हीट होगा और बंद हो जाएगा, हैंग करेगा और बंद हो जाएगा, और फ़ोन में बैटरी के इश्यू आने लग जाएंगे, फ़ोन रखा रखा बैटरी ड्रेन करने लग जाएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम हाफ शॉर्टिंग के केस वाले फ़ोन में आने लग जाती है, ठीक है। अब हाफ शॉर्टिंग का फ़ोन सेकेंडरी लाइन से शॉर्ट होता है और फुल शॉर्ट का फ़ोन प्राइमरी लाइन से शॉर्ट होता है, ठीक है, ओके। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन क्या होती है, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने एक सर्किट डायग्राम एक रफली बनाया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, ये जैसे ये मान लो ये हमारा मदरबोर्ड है, ठीक है, ये हमारा मदरबोर्ड है, ये बैटरी कनेक्टर है, और ये जो हमारी ये पावर आईसी है, ठीक है, ये पावर आईसी है, ये सीपीयू है, और ये अलग अलग सेक्शंस है फ़ोन में, ठीक है। अब क्या होता है, बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव पिन से जो वोल्टेज की लाइन पावर आईसी को जाती है, जो बैटरी कनेक्टर से वोल्टेज को लेके पावर आईसी तक जाती है जो लाइन, ठीक है, वो ये लाइन है, ठीक है। अब पावर आईसी को वोल्टेज मिलेगी तब पावर आईसी चालू होगी, मतलब पावर आईसी चलेगी तब जब पावर आईसी को वोल्टेज मिलेगी। तो बैटरी कनेक्टर से पॉजिटिव पॉइंट से एक लाइन जाएगी वो लाइन पावर आईसी को जाती है, समझ गए। पावर आईसी का काम होता है फोन के अलग अलग सेक्शन में पावर को सप्लाई करने का, ठीक है। पीएमआईसी नाम होता है पावर आईसी का, पावर मैनेजमेंट आईसी, पावर जो पूरे मदरबोर्ड की पावर को मैनेज करती है पावर आईसी, ठीक है। पावर आईसी मदरबोर्ड के अलग अलग सेक्शंस में वोल्टेज भेजती है, ठीक है, वोल्टेज भेजने का काम करती है। तो जैसे ये सीपीयू है, सीपीयू को भी तो चलने के लिए वोल्टेज चाहिए, ठीक है। सीपीयू को चलने के लिए वोल्टेज चाहिए, वो वोल्टेज कहाँ से आएगी, वो डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर से नहीं आएगी सीपीयू के पास, वो आएगी पावर आईसी के पास। बैटरी पावर आईसी को वोल्टेज देगा और पावर आईसी देगा सीपीयू को वोल्टेज। ऐसे ही पावर आईसी ही मदरबोर्ड के हर कोने तक वोल्टेज पहुंचाता है। जैसे ये नेटवर्क सेक्शन है, ये ऑडियो सेक्शन है, तो नेटवर्क सेक्शन की आईसीओ को वोल्टेज चाहिए तभी तो फोन में नेटवर्क आएंगे। तो पावर आईसी नेटवर्क सेक्शन में वोल्टेज भेजेगा, तब वहां की आईसी एक्टिव होंगी और उसके बाद फोन में नेटवर्क आएंगे। ऐसे ही ऑडियो सेक्शन का काम होता है, पावर आईसी से वोल्टेज जाती है ऑडियो सेक्शन में, वहां की आईसी एक्टिव होती है, उसके बाद फोन में आवाज साउंड आना स्टार्ट होता है, ठीक है, वो तब काम करता है ऑडियो सेक्शन। तो ऐसे ही सारे सेक्शनों में पावर आईसी वोल्टेज भेजती है, ठीक है। तो एक तो हमारी होगी बैटरी कनेक्टर से लेके पावर आईसी तक की लाइन, और दूसरी होगी पावर आईसी से लेके दूसरे सेक्शनों तक की लाइन। जो हमारे बैटरी कनेक्टर से पावर आईसी तक जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं प्राइमरी लाइन, और जो पावर आईसी से किसी भी अलग अलग सेक्शन तक जो लाइन जा रही है उसको बोलते हैं सेकेंडरी लाइन, समझ गए, ठीक है। अगर इस लाइन में जो ये सेकेंडरी लाइन है जो पावर आईसी से दूसरे सेक्शन तक जा रही है, सीपीयू हो गया, नेटवर्क सेक्शन होगा, ऑडियो सेक्शन होगा, यहाँ तक जो लाइन जा रही है ये सेकेंडरी लाइन होती है। बैटरी कनेक्टर से पावर आईसी तक जो लाइन जा रही है वो प्राइमरी लाइन होती है। अगर इस लाइन पे शॉर्ट होगा, प्राइमरी लाइन पे शॉर्ट होगा, तो मल्टीमीटर हमारा बीप करेगा और फोन हमारा फुल शॉर्ट होगा। अगर इस लाइन पे शॉर्ट होगा, सेकेंडरी लाइन पे शॉर्ट होगा, तो मल्टीमीटर में हमारे 500 प्लस की रीडिंग आएगी और फोन हमारा हाफ शॉर्ट होगा। इस केस में फोन
डेड भी हो सकता है और फ़ोन प्रॉब्लम भी कर सकता है, बैटरी इशू भी कर सकते हैं, फ़ोन मतलब बार बार ऑन होगा फिर बंद होगा, ऐसी प्रॉब्लम भी कर सकता है। और अगर प्राइमरी लाइन पे शॉर्ट है तो फ़ोन कंप्लीट डेड हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि जो ये लाइन है ये सीधी कनेक्ट होती है बैटरी कनेक्टर से और पावर आईसी से, ठीक है, या फिर ये लाइन है डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट है, मतलब डायरेक्ट पावर आईसी से कनेक्ट है, ऐसा नहीं होता। इनके बीच में लगे होते हैं जी ये कंपोनेंट, ठीक है, उनके बीच में ये सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। इन कंपोनेंट्स का काम होता है वोल्टेज को फिल्टर करने का। ठीक है, अब जो ज़्यादातर जो शॉर्टिंग के केस होते हैं ना वो कंपोनेंट्स की वजह से होते हैं, कंपोनेंट्स की वजह से आते हैं, मतलब आईसियाँ भी शॉर्ट हो जाती हैं बट ज़्यादातर कंपोनेंट शॉर्ट हो जाते हैं। तो जैसे ये बैटरी कनेक्टर से पावर आईसी तक की लाइन है, इसके बीच में काफ़ी सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, ऐसे जैसे कैपेसिटर, कॉइल्स वगैरह, रजिस्टर वगैरह, ये सब लगे होते हैं, ये शॉर्ट हो जाते हैं। इनकी वजह से जो मतलब बैटरी कनेक्टर पे पॉजिटिव पे हमें फुल शॉर्ट करता है, फुल शॉर्ट शो करता है मल्टीमीटर। ठीक है, अगर इनमें से कोई शॉर्ट हो जाता है तो यहाँ से हमें और इनमें अगर कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो जाएगा तो मल्टीमीटर पे 500 प्लस की रीडिंग आएगी। समझ गए? अब ऐसा होता है कि हम शॉर्टिंग निकालेंगे कैसे। ठीक है, अगर हमारी प्राइमरी लाइन, अगर हमारा मल्टीमीटर बीप कर रहा है तो हम पहले ही समझ जाएंगे कि हमारी प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग है। ठीक है, कहीं ना कहीं प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग है, तो हम प्राइमरी लाइन को पूरा चेक करेंगे। यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह लगे हुए हैं हम उनको चेक करेंगे मल्टीमीटर से, ठीक है, कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर कोई कंपोनेंट शॉर्ट है तो उसे हम रिमूव कर देंगे। वैसे मदरबोर्ड को जब हम अच्छे से देखते हैं ना, अच्छे से किसी कंपोनेंट्स को, हम कंपोनेंट वगैरह को माइक्रोस्कोप वगैरह से देखेंगे तो हमें जो अगर कोई शॉर्ट कंपोनेंट होगा वो पहचान में आ जाएगा, देखने से ही जला हुआ दिख जाता है वो। ठीक है, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम शॉर्टिंग निकाल सकते हैं सेकेंडरी लाइन की भी और प्राइमरी लाइन की भी। जो कंपोनेंट शॉर्ट है उसको हम निकाल सकते हैं। अगर आईसी शॉर्ट है तो आईसी को रिमूव करके हम शॉर्टिंग निकाल सकते हैं, आईसी चेंज करके शॉर्टिंग हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगर इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो दोबारा आप वीडियो को देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि हमारे समझ में नहीं आया, मैं एक और वीडियो अच्छे से डीपली समझा सकता हूँ आपको इस बारे में। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो, आपके काम की हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो, मेरे वीडियो पे आए हो। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ जिससे आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो जी, थैंक यू।